किंज नेक लोगा ए जुस्तजू है कि भीड़ इतनी है ते बेनियाज इतना है जी। आज नेका पुछना ही नहीं पिया, सारे गुनाहगार खलारे सामने। फरमाया मैंने तबीयत आई है, मैं आज गुनाहगारा बख्शा। खलो पिछे तुसी सारे नेको। है जी हुण नेका आखिया असी अगे किंज पहुंचा। सारी उम्र तकवा कीता है, नमाजा पढ़ियां, पाक रहे हैं, गुनाह नहीं कीता, कोई बदकारी नहीं की, पाक साफ जिंदगी ए चिट्टे लट्ठे यार जिंदगी गुजारी है। हुण पहुंचा किंज मालिक तक बदकारा ते गंदियां सामने कलार के खलोता है। आने आज मेरा कर्म आया तुसा मैं हुण नेका तकिया किंज करा। उन्हें आख्या कि गुनाहगारों में छुप छुप के बेगुनाह मिले, गुनाहगारों में छुप छुप के बेगुनाह मिले। हुण राह नहीं लभनी नेकावा, हुण एक जरिया रह गया कि गुनाहगार किसी ना आसरा किनके ते अगे आ सामने। बड़े बड़े पाकबाज लोग गुनाहगारा ना सहारा किनके थे, उसनी बारगाह में टोलियां च बढ़ने पे नेकन, लेकिन उसनी रोज आई ये कर्म ते गुनाहगारा बख्शने। ए बेनियाजी है इत्थे दम मारन दी नहीं मजाल, दिल लगड़ा बेपरवाह नाल। मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह ने इसी मकाम पर फरमाया था कि दिल लगड़ा बेपरवाह नाल। दिल लग्या ते उस बेपरवाह नाल लग्या जिथे दम मारन दी नहीं मजाल, किसी दी जुरत नहीं। जिस आख्या ओए पिछे हटो तुसी, ठीक है मैं तुसा ना बड़ा ख्याल करना, मैंने कागजां पाक हो साफ हो, लेकिन ए जेड़े बंदे गुनाहगार भैड़े ये किस कोल विजन मेरे तो सवा, ये शर्मिंदे न, ए आने हुण असां बख्श तेने तू सवा होर या कोई बूआ दस। फरमाया इनाम है बख्शा पहले, उत्थे फिर नेक भी अगे विजणे आस्ते गुनाहगारां शामिल होने, मत असी भी ना नाल अगे हो वजां। ए ओ बेनियाजी। तो दौलत दुनिया इंसान को खराब कर देती है, इसकी हिर्स। तो आप ये ना समझें कि जिसको अल्लाह ने माल दे दिया और उसको बहुत बड़ी चीज दे दी, अगर अल्लाह उस पर नाराज होता तो अल्लाह ने उसको इतने माल क्यों दिया, इतनी औलाद क्यों दी। ये कोई मेयार नहीं है इंसान के बुलंद होने का कि वो बहुत बड़ा मालदार हो, पैसा उसके पास बहुत हो तो वो बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कुरान में, फला तो जिब का अमवालहुम वला औलादहुम। मेरे महबूब, ये जो कुफार है ना, जिनके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है, जो मेरे शरीक ठहराते हैं बहुत से बुतों को, जो मेरे सिवा और भी दुनिया में ताकतें मानते हैं कि ये भी कुछ कर सकती हैं, अगर इनको मैंने माल दिया है, पैसा दिया है, औलाद बहुत दे दी है, फला तो जिब का अमवालहुम वला औलादहुम, इनकी औलाद का ज्यादा होना और इनके माल का ज्यादा होना तुझे ताज्जुब में ना डाले, या तू ताज्जुब की नजर से ना देख कि अगर अल्लाह इन पर नाराज होता तो इनकी औलाद इतनी क्यों देता और इनको इतना पैसा क्यों देता। फरमाया नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ा अनफुसुहुम व हुम काफिरून। बजुज़ इसके ये वही इन्नमा है जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा पर इस्तेमाल हुआ। ये मुफीदे हसर होता है, इसका मतलब है कि इन्नमा युरीदुल्लाह हो, नहीं इरादा करता अल्लाह इसके सिवा। इसका तर्जमा लफ्जी ये है, हसर कर दिया, बंद कर दिया बात को कि नहीं इरादा करता अल्लाह इसके सिवा क्या, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा,
ताकि जिनको मैंने ज्यादा औलाद दी है, ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा दी है, उनको मैं इसी औलाद और इसी माल के हाथों अजाब दूं दुनिया की जिंदगी में। मैंने इसलिए इनको पैसा दिया है, इनको माल दिया है, लियुअज़्ज़िबहुम फिल हयात दुनिया। और फिर आगे भी देखिए कि चलें दुनिया की जिंदगी है, किसी मंजिल पर तौबा कर लेंगे, नहीं, वतज़हक़ अनफुसुहुम, और उनकी सांस इस सूरत में निकलेगी वो हम काफिरून, कि वो काफिर होंगे, कुफ्र की हालत में मरेंगे, दुनिया ही को सब कुछ समझेंगे, पैसे को ही सब कुछ समझे, इसी की पूजा करेंगे। तो क्या साबित हुआ? कुरान ने हमें क्या यानी सिखाया और क्या नसीहत अता फरमाई कि मैं देता हूं क्योंकि दाता मैं हूं, देता मैं हूं क्योंकि देना मुझे ही सजता है। माफी मांगनी है तो मुझसे मांगो, क्यों? डरना है तो मुझसे डरो, क्यों? हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, डरने के काबिल भी वही जात है और बख्श देने के काबिल भी वही जात है। दुनिया में किसी से न डरो, बड़े से बड़े आदमी से न डरो। हजरत अली का इरशाद मुझे एक याद आया, यहां अली उल मुर्तजा ने फरमाया एक दफा, सुभान अल्लाह, मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा का क्या मकाम है इल्म का। फरमाया कि ए मुसलमान, जो अल्लाह से डरता है उससे न डर, जो अल्लाह से डरता है उससे न डर, और जो अल्लाह से नहीं डरता उससे डर। पूछा गया मौला इसका मतलब क्या है? फरमाया जो अल्लाह से डरता है वो कभी तुझ पर जुल्म नहीं करेगा, तेरा कोई माल गसब नहीं करेगा, जमीन गसब नहीं करेगा, तेरी कोई चीज लूटेगा नहीं, तुझे धोखा नहीं देगा, फरेबकारी नहीं करेगा, मक्कारी नहीं करेगा, अय्यारी नहीं करेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता उससे डर, वो कमबख्त एक सांप है जो डसेगा, मौका पाकर तुझे डस जाएगा। ये अली उल मुर्तजा का इरशाद मुझे चलते चलते याद आ गया। तो क्या है अल्लाह से डर? क्यों? हुआ अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, बख्शने वाला वो है जी। अगर तू किसी पीर फकीर के पास भी कहता है जी मेरे जुर्म माफ करो, भाई जुर्म माफ करो क्यों? पीर फकीर तो माफ करने वाला नहीं है, माफ करने वाला तो वो है। हां, तुमने अगर किसी पीर साहब की या उनकी कोई तौहीन की है, कोई बुरे अल्फाज कहे हैं, कोई उन पर इल्जाम तराशी की है, उनकी इज्जत पर हाथ डाला है, उनकी कोई गुस्ताखी की है, तो तुम्हें अगर नदामत आई है तो तुम उनसे शख्सी तौर पर माफी मांग सकते हो, हुकूकुल इबाद के हवाले से। चाहे वो पीर साहब हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे कोई तबका भी हो, आप उससे माफी मांग सकते हैं। और अगर आपको वो माफ नहीं करेगा तो क्यामत के दिन अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। लेकिन आप मुझे अपने गुनाहों के लिए समझ ले कि जी पीर साहब मुझे माफ कर दें। भाई पीर साहब कौन है? पीर साहब तो खुद उसके मोहताज हैं, वो तो खुद उसकी जनाब में अपने गुनाहों की माफिया मांग रहे हैं। बड़े बड़े लोग, ये तो अंबिया ने नहीं भी कहा। तो माफी का तसव्वुर किसी इंसान के साथ ना बांधो। हां, अगर तुमने उनका हक कोई छीना है तो उससे माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, चाहे वो अदना आदमी है चाहे वो आला आदमी है। गुनाहों को जो माफी है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, डरने के काबिल भी वही है। तुम किसी से क्यों डरो जी? मैं आपके बराह रास्त आपके खिलाफ मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं, आजिज हूं मैं, आपका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपके सामने कह रहा हूं, दुनिया के सामने कह रहा हूं। हां, अगर आपने मुझसे ज्यादती की, ना हक मेरे लिए वो अल्फाज कहे, वो बातें की
जो आपको नहीं करने चाहिए थी, तो वो मैं केस अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा कि मालिक तू जान और ये जाने। मैं तो इसको चुप नहीं करा सकता, इसका बदला मैं नहीं इसको दे सकता, मैं नहीं देना चाहता। तेरा तू इसका भी खालिक है, मेरा भी खालिक है। अब मैं फैसला तुझ पर छोड़ता हूं। फिर अल्लाह फैसला खुद फरमाता है। फिर दुनिया देखती है जब फैसला वो फरमाता है, फिर दुनिया देखती है। ये ना आप कहें कि किसी से आप ज्यादती करें जनाब, तो आप कहें कि उसके लिए गौस या कुतुब या अब्दाल या बुजुर्ग होना जरूरी है कि वो बद्दुआ से यानी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। कुछ भी नहीं कोई पहुंचा सकता। अगर आपके साथ वाकई ज्यादती हुई है और अगला भी शर्मिंदा नहीं है, तो आप इस केस को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। और वो आदमी मजलूम है, और मजलूम के लिए क्या कहा मिर्जा बेदिल ने, सुनिए। बितरसज आहे मजलूमा के हंगा में दुआ कर दन। औरंगजेब ने अपने बेटे को, जो उस वक्त हैदराबाद दक्कन का गवर्नर था, जब मिर्जा बेदिल ने यह शेर कहा, तो औरंगजेब ने यह शेर लिखकर अपने बेटे को भेजा कि इस पर अमल करना जो मिर्जा बेदिल ने शेर कहा है। बितरसज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ कर दन। बितरसज आहे मजलूमा के हंगामे दुआ कर दन। बितरसज आहे मजलूमा के हंगाम, मेरा गला जरा ठीक नहीं है, चला रहा हूं। हंगामे दुआ कर दन इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तिक़बाल मी आयद। मजलूमों की आह से डर, यतीमों की आह से डर, यतीमों के माल खाने वाले, यतीमों का माल गस्ब करने वाले, दूसरों के हुकूक को छीनने वाले, फरेबकारी और अय्यारी दिखाने वाले, मजलूमों की, खामोश मजलूमों की, जो तेरे सामने हाथ नहीं उठा सकते, जो तेरे खिलाफ जबाने दुश्मनी दराज नहीं कर सकते, उसकी आह से डर। क्यों? कि जब वो हाथ उठाता है काज़ीउल हाजात की बारगाह में, इस बड़ी छत वाले की बारगाह में, जब वो हाथ उठाता है तो इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तिक़बाल में आयत, कबूलियत इधर ये हाथ उठाता है, उधर अल्लाह की बारगाह से कबूलियत उसके दुआ के इस्तिक़बाल करने के लिए चल पड़ती है। समझ आई? इजाबत, कबूलियत, अज़दरे हक। यहां मुत्तकी होना जरूरी नहीं है, नमाज रोजे का आदी होना जरूरी नहीं है, पाकबाज होना जरूरी है, मजलूम होना काफी है। जी, मुत्तकी होना जरूरी नहीं है कि अल्लाह उसकी सुनेगा। नहीं, एक तरफ मैं कहता हूं कि एक बड़ा मकबूल और पाकबाज अर्ज कर रहा है, शायद उसकी कबूलियत में 30 साल लग जाए दुआ की, और इधर एक मजलूम अगर कर रहा है तो इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। मजलूमों की आह से बचो। मैं गल सुनावा, थके तो नहीं? 800 मौलवी डाडा आंदा ने आज। मैं कोई पेशावर मौलवी नहीं हाँ, मैं तो अपनी मर्जी नाल बोलने वाला आदमी। चंगेज खान बड़ा हलाकू, बड़ा जालिम आदमी था। मैं अल्लाह के जो खेल है और किस सेकंड में वो बदलता है और मजलूम की आह पहुंचती है, देखिए आप।
ये जालिम इतना था कि इसने बगदाद पर हमला किया तो हजारों लाखों हत्ता के नजमुद्दीन कुबरा जैसे वली कामिल को शहीद कर दिया। और उनकी वफादार देखिए कि उसको पता था अल्लाह का मकबूल है, तो अल्लाह की बारगाह में इसने अगर बद्दुआ दी तो मुझे शायद मार ही ना दे अल्लाह। उसने पहले कहला कर भेजा, नजमुद्दीन कुबरा मैं बगदाद पर हमला करने वाला हूं, बेहतर है कि आप यहां से निकल जाएं, मैं बगदाद पूरे को तहे तेक करूंगा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने भी फरमाया, हलाकू मैं एक अल्लाह का आजिज बंदा हूं, मैंने इस शहर में, बगदाद के शहर में 40-50 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं। ये वफा के खिलाफ है कि आज तू मुझे बचा कर ले जाए और इनको मार दे, मैं इनके साथ मरूंगा, अगर छोड़ेगा तो इनको भी छोड़ेगा, नहीं तो मैं भी मरूंगा। जालिम था, उसने हजरत नजमुद्दीन कुबरा को भी शहीद कर दिया। ये वो नजमुद्दीन कुबरा हैं जो इमाम राजी के मरने के वक्त उसके कब्र सराहने पहुंचे, जब शैतान ने इमाम राजी को वरगला दिया था और 360 दलीलें इमाम राजी ने अल्लाह के वजूद पर दी थी, है जी। तो अखीर शैतान ने गालिब आ गया, शैतान, इमाम राजी चुप हो गया। तो उन दिनों इमाम गजाली राजी जो है किताबों को छोड़कर दुनिया मारिफत में और अल्लाह के मकबूलों के साथ उनका राब्ता हो गया था। और मुलाकात हुई थी तो यूं ख्याल किया कि नजमुद्दीन कुबरा आज तू कहां है। शेख हाजिर हो गए सराने पर, गजाली राजी ये जमा का आखिरी टाइम, शैतान गालिब हो रहा है, राजी की 300-350 दलीलें रद्द कर चुका है। तो आए तो नजमुद्दीन कुबरा ने देखा जब राजी की सांस निकलने वाली है, शैतान का गलबा है, वो गालिब आ चुका है, तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि राजी 350 दलीलें तेरी रद्द हो गई हैं, ओ चले इनू आख के मैं अल्लाह नू बिला दलील मन्ना। मैं अल्लाह को बिला दलील, बगैर किसी दलील के मानता हूं। जब इबलीस ने उनकी बात सुनी तो भाग गया, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। ये वो नजमुद्दीन कुबरा है। हलाकू ने, उसकी आदत थी कि जाते जाते आदमी को पकड़ लेता था, हाय हाय, और उसको मार देता था, उसके तड़पने का मजा लेता था। इतना जालिम था, शकीउल कल्ब था। कोई सौदा सलफ लेने जा रहा है बाजार में, ना कोई उसने काम किया, ना कोई गुनाह किया, ना कोई जुर्म किया, बस पकड़ के 50-60 आदमी को घोड़े पे बैठ जाता था और ये तमाशा लगाता था। ये मरता किस तरह है, जान किस तरह निकलती है, वो खेलता था और मुस्कुराता था। यहां चिश्ती साहब, मुझे हाफिज जलील हसन मानकपुरी का एक शेर याद आया। मैं वाकया आगे बयान करूंगा, लेकिन अब मुझे शेर कहता है कि मुझे पढ़ के ही छोड़। ये जो मैंने कहा वो मजा लेता था तड़पने का। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तेग रख रख के गले पर वो हटा ले, वो हटा लेते हैं। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तायरे जां के फड़कने का मजा लेते हैं, तायरे जां के फड़कने का मजा ले। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तायरे जां के। पूरी तरह न ज़बह करो ना, एक टक छुरी ना मार छोड़ो ना,
ते जिहड़ी शै वे ज्यादा फड़कनी है कि उस मरने तक भी तुसा नहीं पहुंचाया। हाय हाय, इत्थे मिर्जा बेदल ने एक शेर और सुनो। मां हुण खोलिया जे ने बुलाया जे ने तो फिर मजा भी तो कहना। मैं तो खखार हाँ, हाथ पाओ तो फिर जान सांभो। है जी, बेदिल साहब फरमानन यही जेड़ा जिड़ी शहद तड़फनी ना, जिस तरह कोई डंगर को तो तड़फना है, मुर्गी को तड़फनी है। वो आनन कि बतस्कीने दिले मजरू है बिस्मिल, बतस्कीने दिले मजरू है बिस्मिल, बतस्कीने दिले मजरू है बिस्मिल, परे अफशांदा मरहम माफरीदंद, परे अफशान। लाओ फारसी का पीएचडी और इसका तर्जमा करें। जो शहरों में आबाद हैं, जो टीवी पर बोलते हैं, आओ इसका तर्जमा मुश्किल से करेगा। एक गोलड़े में गांव में रहने वाला नसीरुद्दीन इसका मतलब बयान करेगा। असी मैरे वाले ने गवांडियां गोलड़े आले, मैरे ते गोलड़े कोई फर्क नहीं। ओ मेरे ना बैठा या बंदा पीएचडी की बातें कर रहा है। हाँ, तो वो कहता है इतना नाजुक मौजू है, जरा हम तन तवज्जो करें फिर आप इस बात को समझेंगे। मैं पंजाबी भी विच बोल सा, इलाके नहीं गल है। असल में ज्यादा पंजाबी इसलिए नहीं बोलता, लोग फिर ये बाहर मुल्कों में जाती हैं केस्टें, यूनान में, मिडिल ईस्ट में, तो लोग फिर सुनते हैं जी, कहते हैं कई अहले ज़बान होते हैं उर्दू वाले, वो कहते हैं हमें पंजाबी समझ नहीं आती। तो बाद ऐसे मकामात होते हैं कि जहां पंजाबी ना बोली जाए मजा नहीं आता बात का। वो कहता है कि बतस्कीने दिले मजरू है बिस्मिल, बिस्मिल कहते हैं उस जानवर को या जानदार को जिस पर छुरी लग गई हो और वो यूं तड़प रहा हो। है जी, बड़ा लतीफ मजमून है, मजा आएगा आपको समझेंगे तो। रात को लेटेंगे नशा आएगा कि किसी की तकरीर सुनी हमने, अगर इंसाफ किया तो। बतस्कीने दिले मजरू है बिस्मिल, और छुरी लग गई है ते हर तुसा पता है चीज सुकून चाहनी है, आराम चाहनी है। हर चीज आराम चाहती है, चाहे वो जख्मी हो जाए उसमें वो आराम ढूंढती है कि आराम का लम्हा किस तरह है मिलेगा मुझे। है जी, उस हालत में भी अगर टीस उठती है तो थोड़ी देर टीस बंद हो जाती है तो इंसान कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1 सेकंड 2 सेकंड तो आराम आया। तो सुकून ढूंढता है इंसान, हर जी रूह, हर मुतनफ्फिस सांस लेने वाली चीज, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, यह कायदा है। तो कहता है कि अल्लाह के रास्ते में एक चीज ज़बह हुई, कुर्बानी की आपने, अल्लाह के रास्ते में आप कुर्बान करते हैं, वो जानवर का खालिक है, आपका खालिक है, उसने आपने उसको ज़बह कर दिया तो तड़प रहा है, वो हाथ पांव मार रहा है जानवर। तो उस वक्त इतना वो करीम है कि वो उस हालत में भी उसको सुकून देता है। छुरी लग गई है
ते सुकून फिर भी देना पाया। किस तरह? उसने आख्या कि परे अफशांदा मरहम आफरीदल, वो जेड़े पर मारनी ना मुर्गी इंज इंज, इस विच उसा मजा आना है, मरहम आनी है। वो अपनी जिहड़ी दर्द है ना, तकलीफ, हाँ, वो पर मार के ते जानवर लत्ता मार के वो अपना उस चू सुकून हासिल कर लें, क्योंकि इस तू बगैर उस वक्त हो ही नहीं कुछ रहा होंदा। जानवर हर वक्त उस वक्त हर वो काम करेगा जिसमें उसको सुकून मिले। भाई बेसुकूनी के तो इंतहा हो गई, उसके गले पर खंजर चल गया, छुरी चल गई, अब इसके ऊपर क्या कयामत है उसके लिए? तो अब उसे सुकून चाहिए। अब जो ये अमल कर रहा है उसमें उसे सुकून मिलता है। अगर सुकून नहीं मिलता तो क्यों कर रहा है? नहीं, हाय हाय, मिर्जा बेदिल ने तो ये कहा ना, तो उसके हाथ पांव मारने से मैं भी एक मजमून निकाल रहा हूं। मैं कहता हूं इसलिए मारता है कि जान दी हुई उसकी है, ऐ वजूद जल्दी कर उसके पेश कर। कोई देर ना लग जाए कबूलियत के लम्हे में, मत कबूलियत का लम्हा गुजर ना जाए। हाथ पैर पूरे सारे मार के जाना कटना है और नफा हो निकल बाहर किधर हाजिर हो बारगाह मालिक। ये मेरा मजमून है और अभी पेश किया है। भाई मैं बड़ा खुश हाँ, आम डंड पई होनी जी मेरे वाले जेड़े नैन जी न है जी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि बड़े दिमाग वाले और समझ वाले लोग हैं। अब तो वैसे भी पैसे की वजह से समझ आ गई, आपको काफी दाना हो गए हैं लेकिन आप ये जो मैं इल्म की अकल की बात कर रहा हूं, कुरान मजीद से पेश कर रहा हूं, इनको आप समझें और महजूज होंगे आप। और किसी अच्छे से अच्छे मौलवी को बुलाएं, अल्लामा को बुलाएं, जादू बयान को बुलाएं, ये मसाला नहीं होगा। आवाज बड़ी गले की भी मुझसे भी ज्यादा होंगे, मैं तो अपने जौक से शेर पढ़ता हूं, लेकिन मसाला नहीं होगा। मसाला कोल ना होवे ते खाली बां बां बंदा करना रहे तो क्या फायदा? मैं समझता हूं कि जो यहां जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बैठा है उसके भी दिल में मेरी बातें इंशाअल्लाह इस तरह उतर रही हैं जिस तरह इंतहाई तालीम याफ्ता आदमी के दिल में उतर रही हैं। अब हसद से कोई दाद ना दे, सड़ के कोई दाद ना देवे ते उसनी मर्जी। ये तो उसकी मर्जी, क्योंकि सड़ना भी एक बड़ा मकाम है जी। हाय हाय हाय, ओए सड़ने वाले हो तुसा कोलू, तुसी तो सड़ने हो अपने वजूद ते कि इस कोलू ए नेमत खास ते मां दे ते ओ आना मैं तुदा देनी होवे ते पहले ही चाह देवे ना, तेनी बूथी है जी नहीं। मैं देनी होवे ते पहले तेने तुदा चाह देवे ना। ए मैं बंदे मुंतखब कीते, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। कुरान फरमाता है कि अल्लाह अपनी नेमत के लिए जिसको जो देना चाहे वो उसके लिए आदमी चुन लेता है, चुन लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ऐ जिस तरह हुण हुकूमत मौजूदा पहले बंदे सिलेक्ट करके ते फिर डब्बे रखे ने अगे, पहले अपनिया कुर्सियां ते कमरियां च बह के सिलेक्ट करके फिर डब्बे रख छोड़े ने अगे। ये सारे आए ना हजरात, मुझसे दुआ कराने के लिए आते हैं लोग इस मौसम में भी।
तो मुझसे ये जो काफ पार्टी है ना, इन्होंने दुआ नहीं मंगवाई, सारे पार्टी वाले दुआ। उस दिन राजा इखलास आया मेरे पास और हजरात भी आए, राजा अपना फजल चौधरी फजल करीम अजीम चौधरी अजीम साहब भी आए, मेरे बड़े अच्छे पुराने ताल्लुकात हैं, वो भी आए। मैंने कहा इन दोनों हजरात से, राजा इखलास से, मैंने कहा भाई आप वाहिद तबका हैं कि आपने हमसे दुआ नहीं कराई, हर पार्टी दुआ कराती है। खामोश हो गए जी बस। मैंने कहा ये बात तो नहीं है ना, आप बताएं या मैं बताता हूं। कहने लगे हजूर आप फरमाएं। मैंने कहा जनाब तुसाने इंतखाब तुसी पहले हो गए ऐवाने सदर, इंतखाब तो पहले हो गया जी ना, बनना ही बनना है। डीसीआं वा ते कमिश्नर वा ते आईजियां आर्डर हो गए, जो डब्बा खाली हो गया ते तुसानियां पेटियां ले वैसा जिताओ ही जिताओ। तुसा पक्के पट्टे पता है जी असी जितना ही जिसा, तुसा किसी पीर फकीर को दुआ कराने की केड़ी लोड़, हस हस के दोहरे हुए। की गल हाँ नहीं बिच होर गल भी करना पे मैं तो हाँ फड़कना, तो फड़कना जो है इसमें भी अल्लाह ने एक इलाज रखा है उसका कि उसको सुकून मिलता है जी, सुकून मिलता है। तो वो फड़कने का मजा लेता था हलाकू। एक दिन उसने ऐसा किया कि 2-3 कतारें आदमियों की खड़ी कर दी और जल्लाद से कहा इनके सर कलम करो। अब जनाब किसी ने सौदा उठाया हुआ है, किसी ने कोई प्याज उठाया हुआ है, किसी ने मिर्चें, घर में जा रहे थे लोग जिस तरह बाजार में जाते हैं। उन्होंने कहा किस गुनाह में हमें मारो। उसने कहा बस देखो हलाकू सामने खड़ा है घोड़े पे, उसके हाथ में एक नींबू था, वो उससे खेल रहा था। अच्छा अब अगली सफ जो मरनी शुरू हुई, एक का सर गया, दूसरे का, तीसरे का। सफ पहली, एक बूढ़ा आदमी आखिर में खड़ा था। उसने जब देखा ना कि अब तो मेरी बारी है, इसके बाद वो दौड़कर पीछे हो गया पिछली सफ में। भाई जितनी देर जान बच जाए, देखा ना सुकून ढूंढता है इंसान। उस पर तो छुरी चल गई ना तो सुकून ढूंढता है मुर्गा हाथ पांव मारने में, और इस पर चलने वाली है, ये पहले ही सुकून ढूंढ रहा है। दलील आपके सामने आ गई कि नहीं? हाँ, तो उसने वो पिछली साफ में हो गया। जब पिछली साफ में गया ना तो वो साफ जब खत्म हुई ना, उस बाबे के पास पहुंचे तो वो तीसरी में चला गया, तीसरी में चला गया। और अब हलाकू के लिए बड़ी अजीब ये एक तमाशा बन गया कि इस बेवकूफ को देखो, इसको मेरे तलवार से कौन बचा सकता है। ये 50, 70, 100 आदमी मार दिया है मैंने, पहली साफ भी गई, दूसरी भी गई, अब ये बेवकूफ कहां तक बचेगा। अब तो इसके पीछे कोई साफ भी नहीं है, तीसरी साफ है। जब जैसे तीसरी साफ को कत्ल करना शुरू किया, लुत्फ आ रहा है कि नहीं नई बात? हाँ, तीसरी, अब देखे मैं वो जुल्म की बात कर रहा हूं और वो किस तरह सुनता है। तो जब वो तीसरी साफ पे कत्ल शुरू हुआ ना, तो आखिरी जब बाबा रह गया ना, तो हलाकू ने कहा जल्लाद से कि 1 मिनट रुक जा, इसको ना मारना। वो अब उसने गेंद, वो नींबू पकड़ा हुआ है, खेल रहा है, उसके सामने आ गया। उसने कहा भाई बाबा बताओ कि पहली सफ में तू भागकर दूसरी आया सफ में, दूसरी सफ में जब आखिरी वो नौबत आई उस तक, तो तू तीसरी में आ गया। अब बता तुझे कौन बचाएगा, अब किधर जाएगा? बाबे ने आसमान की तरफ देखा, है जी, ये आ है खामोश आ, है जी। शायर कहता है कि मर्दम बजुबां कुनंद फरियाद, फारसी शायर है 700-800 साल पहले का, कि लोग तो जबान से फरियाद करते हैं, जबान से कोई लफ्ज अदा कर फरियाद करते हैं। फरियाद से बेजबानी है मन, मेरी बेजबानी के पर मैं फरियाद करता हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता, फरियाद कैसे करूं। तो उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हें कौन बचाएगा?
वो खामोश फरियाद जब आसमान की तरफ देखा तो उसने कहा मैंने तो पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, दूसरी को इसलिए छोड़ा ताकि तीसरी में बच जाऊं। और उसने कहा कैसे बच सकते हो? उसने कहा कि वो चाहे तो एक लम्हे में इनकिलाब आ सकता है। यूं उसे किया ना, तो उसने कहा कैसे? अलाकू ने कहा कैसे? यूं किया, वो नींबू छूट गया हाथ से। अब वो जरा चालाक भी था, बड़ा सिपा सालार भी था और घोड़सवार भी था। उसने जरा अपनी चाबुकदस्ती और चालाकी और फुर्ती दिखाना चाहिए। उसने झुककर गिरने वाले नींबू को जो पकड़ना चाहा तो रकाब पिछली से उसका पांव निकल गया। ये मंजर देखकर घोड़ा भाग गया, भाग निकला, भागा। वो दोबारा रकाब में पांव न डाल सका, यहां तक के हलाकू वहां गिर गया और उसका सर पटक 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 के वही मर गया। बाबा वहां खड़ा हुआ देख रहा है कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है। और जो उसका अमला था वो हैबत ज़दा हो गया उस बाबे को देखकर कि इसने क्या तमाशा बना दिया एक लम्हे में, है जी। तो उसने कहा कि इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तिकबाल मी आयद, मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है। तो इसमें मजमून में जो मैंने अर्ज की कि इसमें अल्लाह ताला ने क्यों इनको हजरत मूसा ने बद्दुआ दी कि इनके पास दौलत है, ये हम फकीरों की तरफ आएंगे या इन अमीरों की तरफ जाएंगे लोग? अल्लाह ने फरमाया काला कद उजीबत दावतकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। फस्तकीमा, दोनों भाई डट जाओ। वला तत्तबिआन सबील लल्लज़ीन ला यालमून, और उन बेइल्मों और जाहिलों की किसी बात को न मानना, इनके पीछे न चलना। यही फिरौन, इन्न फिरौन अला फिल अर्दे वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतुम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन। फिरौन ने गर्दन उठाई, पैसे और दौलत और घमंड में आकर उसने गर्दन उठाई कि मैं बड़ा हूं, कौन है मूसा और कौन है हारून। बच्चों को ज़बह किया, लड़कियों को छोड़ देता था। फरमाया वो फसादी था, फसाद। उसने गर्दन उठाई, जमीन मेरी, मालिक मैं, ये कौन है? ये तो जमीन पर चलने वाला है, इसको मैंने ताकत दी है, ये जो सब कुछ दिया है इसको मैंने दिया है, मैंने पैगाम भेजा उसको झुठला दिया। इतना तकब्बुर, इतनी बढ़ाई। फरमाया वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द वनजअलहुम अइम्मतम वनजअलहुमुल वारिसीन। उधर फिरौन को अपने घमंड, माल का, दौलत का, पैसे का, कोठियों का, महलों का, और फरमाया वो नुरीदो, उधर चल रहा था, वह नुरीदो, और हमारा क्या इरादा बन रहा था? सुनिए सुनिए ये बात, बस अब मैं इख्तितामी मराहिल में हूं। वह नुरीदो, और हमारा इरादा क्या था? अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द, हम एहसान करें उन पर जिनको जबरदस्ती ज़ईफ और कमजोर बना दिया गया जमीन में। मूसा को, इनकी कौम को जबरदस्ती माशी तंगी देकर, तमाम वसाइल छीन कर इनको मोहताज बना दिया। इनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिरौन ले गया। अपने रिश्तेदारों को सरदार बना दिया, जो उनको मानने वाले थे, जो उसको खुदा मानते थे, और इनको ज़ईफ कर दिया, कमजोर कर दिया। उस्तज़इफू फिल अर्द, इस्तज़अफू नहीं है कि ये खुद कमजोर हो गए, नहीं, उस्तज़इफू फिल अर्द, इनको कमजोर किया गया।
ये माजी मारूफ नहीं है, माजी मजहूल है। उस्तुज़इफू फिल अर्द, ज़ईफ कर दिए गए, ज़ईफ थे नहीं, जानबूझकर इनके तमाम माशी जो वसाइल थे उनको कैंची से काट दिया। और हम क्या इरादा कर रहे थे? वनजअलहुम अइम्मतन, यही लोग जिनको कमजोर कर दिया माशी तौर पर फिरौन ने, इनमें से एक इमाम बनाए, एक आदमी मुंतखब करें जिसको हम इमाम बनाएं, मुक्तदा बनाएं, दुनिया उसकी मुक्तदी बने। वनजअलहुम अइम्मतम वनजअलहुमुल वारिसीन, और इसी फिरौन, इसी मूसा की कौम में से एक आदमी को इमाम बनाए, मुक्तदा बनाए, सरबराह बनाए, जो इमामत करे, बड़ा हो। खुद तो हर कोई बनता है ना, खुद तो बड़ा हर कोई बनता है, लेकिन जिसको वो बड़ा बनाए, जो खुद अल्लाह अकबर है, जो सबसे बड़ा है, वो जिसको बड़ा बनाए, बड़ा तो वो होता है। तो आजकल के बड़े, ये तो बड़े बड़े फिरते हैं, हमने बड़े बड़ों को देखा है। मैंने अर्ज की, इस मौके पे मेरी गजल का शेर याद आ गया मुझे। तो हम इन बड़ों को क्या समझते हैं? न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, क्या कुछ दे दिया है देने। अभी खुल जाऊं तो सब राज़े हकीकत खुल जाए, क्या कुछ देने वाले ने। न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, बड़ा हो लाख कोई हम किसी को क्या समझते हैं, बड़ा हो लाख कोई हम किसी को क्या समझ। तुम दुनिया की दौलत से बड़े बने हो, महल्लात के जोर पर बने हो, लैंड क्रूजरों के जोर से बने हो, तुम सुल्तान वक्त हो, शहनशाह जमाना हो, तुम जागीरदार हो, तुम बहुत बड़े धन के मालिक हो, लेकिन मन के मालिक नहीं हो। धन तो तुम्हारे पास है, मन नहीं है तुम्हारे पास। तुम इनका क्या मुकाबला कर सकते हो कि जिनके सीनों में खुशबुए इल्मे अली हो, जिनके सीनों में, जिनके दिमागों में, जिनके मशामे जा में खुशबुए उलूमे अली हो, जिनकी तबीयत में, जिनकी तबे गयूर में फख्रे गौसे जली हो, और जिनके अंदाजे तबलीग में, क्या कहा मैंने, हैं? जिनके अंदाजे तबलीग में कुव्वते हिंदुल वली हो,
जिनके अंदाजे तबलीग में कुव्वते तबलीगे हिंदुल वली हो और जिनकी फितरते गयूर में और जिनके तबे रसा में और जिनकी मस्तीए निगाह में और जिनके लफ्जों के दरो बस्त में जिनके जुमलों के बस्तो कुशाद में जिनके जुमलों के बस्तो कुशाद में जिनकी जुरते रिंदाना में जिनकी जुरते रिंदाना में फकरे गयूर में और ज़हने रसा में सरमाया इल्मे मेहरे अली हो। तुम्हारे चार टकों को, तुम्हारे पैसों को, तुम्हारी इस दौलत को वो क्या समझते हैं? तुम्हें पता नहीं कि मेरे आका के दामाद और सैयदा बतूल, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, मखदूमा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के सरताज जनाब अलीउल मुर्तजा ने फरमाया था कि रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जोहाल मालू। हम अल्लाह की इस तकदीर पर, फैसले पर राजी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म की दौलत से नवाजा और जाहिलों को दौलत दुनिया दे दी। अलीउल मुर्तजा के दस्तरखान पर नाने जवी चलती है, जौ की रोटी। बच्चा हसन हुसैन दोनों बच्चे भूखे हैं। फातिमातुज़ ज़हरा की तबीयत खराब है। रोटी रखी बच्चों को खिलाने के लिए, साइल ने दस्तक दे दी, उठाकर रोटी दे दी, बच्चे भूखे। दूसरा टाइम आया, फिर साइल ने आवाज दी, फिर उठाकर दे दी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मकबूल आए तो तराई। वयुतईमून त्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे बंदे वो हैं जो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में, अपने नाम के लिए नहीं, अपने आप को अन्नदाता कहलाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लिए मांस खाना खिलाते हैं। किसको? मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीनों को, गरीबों को, कैदियों को। वो कैदी था, तीन दिन सिलसिला रहा। और फिर क्या वो लोग क्या कहते हैं खाना खिलाकर? इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह। ऐ मिस्कीन, ऐ यतीम, ऐ असीर, ये जो तुझे हमने खाना खिलाया है इसको एहसान ना समझना कि हमने तुम पर बहुत भलाई कर दी है।
इसको एहसान न समझना। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाना खिला रहे हैं, अल्लाह की मखलूक समझ कर खिला रहे हैं खाना, ये एहसान के लिए नहीं है। और फिर मजीद अल्लाह उनकी यानी वो बयान कर रहा है जो कुछ वो कहते हैं, जो फातिमा की सोच है, जो अली की सोच है, जो हसन हुसैन की सोच है। ओ अहले बैत के खिलाफ बोलने वालों, अपने गिरेबानों में झांको, ये तो वो हैं जिनके लिए अल्लाह आयात उतारता है। तुम्हारी औकात क्या है? अपने गिरेबानों में झांको और गौर करो। और क्या कहती है फातिमा? ला नूरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ऐ मिस्कीनों, ऐ यतीमों, ऐ असीरों, हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिला रहे हैं, तुमसे इसका मुआवजा नहीं मांगते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम, हम जज़ा नहीं मांगते कि कल हम भूखे हो जाएं तो हमें भी देना, और ना ये कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। नहीं, शुक्र नहीं, शुक्र उसका करो जिसने रिज्क पैदा किया है, उसका शुक्र करो जिसने रिज्क भेजा है। तवज्जो तलब जुमले हैं बिलास शाह जी, सुनने पे हो। शुक्र करो उसका जिसने रिज्क भेजा है, शुक्र उसका करो जो रिज्क को पैदा करता है। और मेरा जुमला अपनी तरफ से, और शुक्र करो उसका जिसने तुम्हारा रिज्क फातिमातुज़ ज़हरा के हाथ से भेजा है। किसी लानती, किसी कंजूस, किसी यजीद सरिश्त के हाथ से भी मिल सकता था, लेकिन उसके हाथ से दिया, उसके हाथ से दिया जिसके सर पर बाप खड़ा है। सैयदा चक्की चला रही हैं, सुनिए जरा एक दो बातें और। सैयदा चक्की चला रही हैं, गुर्बत का ये आलम है कि अपने कंधे पर ऊंट की बनी हुई एक चादर जो मदीने के गरीब तरीन लोग पहनते थे, वो फातिमातुज़ ज़हरा ने पहनी हुई है। बुखार है, चक्की चला रही है। सरकार ने फरमाया साहबी से कि जाते हैं, सुना है कि फातिमा की तबीयत खराब है, बीमार है, जरा पास से गली से गुजर रहा हूं, जरा मैं बेटी को देखता जाऊं। सरकार तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए तो सैयदना एक बाप एक आंख भर कर देखा, अपनी गुर्बत को देखा, गुर्बत को देखा। ठीक है, सरताजे अंबिया थे कमली वाला, लेकिन एक बेटी का बाप भी तो था। बेटी ने बेटी की नजर से जब बाप को देखा तो हुजूर रोने लगे, गुर्बत देखकर कि इसको बुखार भी है, कोई नौकरानी इसके पास नहीं है, और मैं अव्वलीन और आखरीन का शाफे हूं, अव्वलीन के लिए भी फख्र हूं, आखरीन के लिए भी हूं, सरताजे अंबिया हूं, मेरे माथे पर शफाअत का ताज है, मेरे हाथों में उम्मत की लाज है, और मेरा सफर सफरे मेराज है। इतनी शान वाला नबी, इतनी आन वाला, इतने जाहो जलाल वाला, जिसके रास्ते अंबिया देखें, और बेटी का ये आलम कि एक गरीबों का छोटा सा कंबल कंधे पर रखकर बैठी है, गरीब है, कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक तू देख रहा है मोहम्मद की गरीबी को, जिसके हाथ में सब कुछ है लेकिन हाथ खाली है। इतना दिया है कि हाथ खाली हो गया।
रोए रोए सरकार, बाप सर पर खड़ा है, बेटी बैठी है, आपने सैयदा ने गर्दन झुकाई हुई है, हुजूर खड़े हैं। हुजूर फरमाया या फातिमा तो इसबिरी अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। क्या जुमला फरमाया बाप ने, क्या जुमला फरमाया कि इसबिरी या फातिमा, ए मेरी फातिमा बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तेरे आंसू अल्लाह ना दिखाए। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मगर तेरा और मेरा फक्र, गरीबी अल्लाह को मकबूल है। अल्लाह हमें गरीबी में देखना चाहता है। इसलिए सरकार ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को कूते ला यमूद देना, आले मोहम्मद को, कि मेरी जो सही औलाद है उसको कूते ला यमूद देना, इतना देना कि वो सिर्फ खाए, इतना कि वो मर ना जाए, इससे ज्यादा ना देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उनकी औलाद में बड़े बड़े लोग गुजरे, ये अमीर क्यों हुए? अमीर इसलिए हुए कि इनको, इनके हाथों से अल्लाह को रिज्क देना, मखलूक को रिज्क देना चाहता था। इनकी तबीयत गरीब है, ये अंदर के फकीर है, इनका अंदर फकीर है। तो हुजूर फरमाए इसबिरी या फातिमा अला मरारत दुनिया ले नईमिल आखिरा। फातिमा बेटी सब्र कर दुनिया की तकलीफों पर, तुर्शियों पर, तंगियों पर, झले पे झमेलों पर, मुसीबतों पर। अला नईमिल आखिरा, आखिरत की नेमतों को देखते हुए जब तू कल कदम रखेगी मैदान कयामत में, एक और हदीस का जुमला मैं इसके साथ मिला रहा हूं, यहां सरकार की बात खत्म हो गई। तो कल जो कयामत के दिन रखेगी तू कदम, कयामत के दिन मैदान महशर में, फातिमा तू अपने मकाम को देखना। ये जो गरीबी का कंबल तूने ओढ़ा हुआ है, ये तमन्नाओं की, आरजुओं की दुनिया लेकर जो बाप के चेहरे को देख रही है, यही बाप होगा। बाप तेरा मकाम महमूद पर खड़ा होगा, कभी मीजान पर जाएगा, कभी पुल सिरात पर जाएगा, उम्मत को देखेगा, मैं हूंगा। फरमाया वो मैं हूं। सैयदा आशा ने फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह बड़ी भीड़ होगी क़यामत के दिन, मैं आपको कहां ढूंढूं? फरमाया फात आशा मेरे 3 मकामात हैं। एक मकाम है मकाम महमूद, कि मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, अल्लाह की किबरियाई और अजमत का झंडा मेरे हाथ में होगा, मेरे सर पर शफाअत का ताज रखा हुआ होगा, और खलते जो मुस्तफाई है वो मैंने ज़ेबे तन की हुई होगी। अगर वहां ना मिला तो आशा मुझे मीजान पर देखना, जहां तराजू लगा हुआ होगा, जिड़ी आने तरकड़ी लगी उसी अमाल दी, उत्थे मां वेखी क्यों कि अमल जिस दे काटो सुन, ओ अमल कमली वाला पूरे करसी। मैंने क्या कहा कि कमली वाला उस वजन को पूरा करेगा। एक दूसरे ज़हन का आदमी था, मैंने ये बात की, उसने कहा कमली वाला किस तरह उस वजन को पूरा करेगा, मुझे समझाओ। है? कितने लतीफ मज़ामीन है। आए ना कोई मौलवी माऊ ना पुत्र है, इत्थे आवे जरा, बड़े इलम ने दावे रखने वाले खतीब। एक करम कमली वाले दा डायरेक्ट अता हो रही है। तो क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, उसने कहा कि कैसे वजन डालेगा? मैंने कहा कमली वाला खड़ा होगा आकर, कमली वाला खड़ा होगा। कमली वाले की निगाह जब मीजान पर पड़ेगी तो निगाह का इतना वजन है
कि पलड़ा झुक जाएगा, और कमली वाले का की निगाह पाक है, पाक निगाह पड़ेगी तो उसका पलड़ा झुक जाएगा और बंदा सीधा जन्नत में जाएगा।